जो को तो मलाई का देकर मतलब ऐसा है, देखो ये रखा था, ये ठंडा है। हाँ ये मैंने फ्रिज में रखा था। हाँ सही है। है ना, तो ऐसा पानी पानी सा नहीं है जैसा रागू का हो जाता है वहाँ पर, तो ऐसा नहीं है। रागू का लाऊं आधी किलो तो उसका भी टेस्ट करके देखेंगे इसके में डिटर्जेंट कितना मिलता है। ले आओ, तोरी बना दो फिर। हाँ तो हरी सब्जियों को पहले निपटा लो। पहले आपने तो सारी मंगा ली ना, पर्पल पत्ता गोभी, क्या करूँ मैं? पत्ता गोभी किस दिन छोड़ दे सब्जी, इसलिए आलू पता है सब्जी वाला इसकी सलाद में खाना सब्जी सब्जी बनती है लाल लाल जैसे उसकी चौलाई की वजह से। कैसी लगेगी खाने में? डॉक्टर के चलो। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ। मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, बना के दे दे मुझे। तो मुझे भी 2-3 साल हो गए छोड़े हुए। 2-3 साल क्यों? जब मकान बन रहा तब नहीं, इंजन ये वाला काम हो रहा था तब नहीं पिया आपने नीचे? अरे बहुत पुरानी इतनी सी बची हुई है वो तो 2 साल से भी ऊपर हो गया मुझे। ले आओ, चलो बना दूंगी मैं। ना नहीं उसको क्यों कई जने पूछ लेते हैं क्या फर्क लग गया हमें तो। चेतन का मौसा बता, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ऑपरेशन की डेट मिलने के बाद छोड़ के भाग गया। तो मैं तो ठीक हूँ। वो चक्कू देखा क्या? बाहर है ये चक्कू। कुछ आइटम तो महंगे है। पहले दे रहा था 31 से 50 पैसे का 450 ग्राम दूध है आधे किलो वाला। अब इसने 42 कर दिया। ऐसा हो, पहले ग्राहक बनाते होंगे ना अपने। मतलब तुम तो ट्राई करके देख लो, तुम्हें ऐसे- ट्राई अच्छा लग रहा है तो फिर तुम्हें 47 रुपए का है वैसे तो, बट 42 रुपए का दे रहा है हमें। मतलब ऐड तो आती है, देखूंगी मैं, ऐड स्किप कर देती हूँ इसकी ना। तो बताती है कि मैंने इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो मेरे को ये इतने का पड़ रहा है। हाँ तो मैंने काओ मिल्क कितने का वो पड़ दे रहा रहा है? है ना मेरे को, है? उसमें लिख के आ रहा है ना हाँ, कि यू आर VIP सब्सक्रिप्शन, आपको इतने की छूट है। तो पहले क्यों दे रहे थे ऐसे? पहले वो शायद तो उसके लिए दे रहा हूँ, ट्रायल के लिए। ट्रायल के लिए। आज जो लड़का लेके आता है उससे पूछना, वो कह रहा था वो बैल पूछ रहा मेरे से सुबह, क्या कह रहा बैल कौन सी बस्ती है जी? मैं कहा भैया मुझे खुद ना पता बैल कौन सी बस्ती है। 302 201 ये बैल ना वैसे पूरी बस्ती नहीं शेष है, एक ही बार में वो करके रह जाती है बस। सब्जी तो है ही कुछ भी नहीं। ना प्याज टमाटर तो भरे पड़े हैं। हाँ सब कुछ है अभी तो फिलहाल, क्योंकि मुझे तो कटहल भी बनाना है। और फिर कटहल ही बना दिया आज। तो चीज में फिर लिक्विड का भी चाहिए ना कुछ खाने को आप लोगों को। हाँ, कटहल भी बनाऊंगी। कटहल तो चाय के साथ सुबह तो चल जाता सूखा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सब भी बहुत अच्छे हैं, बस बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पर हो रही है नाश्ते की तैयारी। तो आपको पता लग ही गया कि आज तो मैं बनाऊँगी तोरी की सब्ज़ी और कटहल की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो मैं तोरी को
छोंक दूंगी। और कटहल को भी मैंने काट करके धो करके रखा हुआ है। काट तो मैंने उसे रात को ही लिया था, क्योंकि कटहल काटने में ना भी बहुत ही देर लगती है, इसलिए उसके बीजों का छिलका उतारने में, ये सब करने में ना। तो यहाँ पर मैं तोरी छोंक रही हूँ। तेल गरम हो गया है। गरम होने पर मैंने उसमें जीरा डाला, थोड़ा सा हींग डाला और अब लहसुन और प्याज को मैंने डाल दिया इसमें। और टमाटर की मैं प्यूरी बना करके डालूँगी, क्योंकि उसे गाढ़ी गाढ़ी लगती है सब्ज़ी थोड़ी ना खाने में, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने टमाटर पीस लिए थे, अब उनको भी मैंने डाल दिया इसमें और थोड़ा अच्छे से भून लेंगे और डालेंगे मसाले। तो मैंने डाला है हल्दी, मिर्च, गरम मसाला और धनिया पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। बस यही रेगुलर वाले मसाले जो कि मैं रोज़ खाने में डालती हूँ, डाल दिए। उनको पकाया अच्छे से और बस फिर डाल दी तोरी को थोड़ी देर चलाया है मैंने। और क्योंकि आज मैंने टमाटर पीस के डाले हैं ना, तो थोड़ा पानी भी डालूँगी। ये देखो, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। वैसे तो तोरी में ना ज़रूरत नहीं होती है पानी की, खुद ही वो पानी छोड़ देती है, लेकिन मैंने आज थोड़ा पानी डाल ही दिया है इसके अंदर ना। तो यहाँ पर लगा दिया मैंने इसमें ढक्कन और अब आएगी सीटी। तो यह रात के बर्तन जो कि मैंने साफ़ करके रखे हुए थे, तो अब मैं लगाऊंगी इन सब बर्तनों को, क्योंकि अब दिन की शुरुआत हो चुकी है और बर्तन भी गंदे होने स्टार्ट हो गए हैं। तो दोबारा से बर्तन मंजेंगे और ये फिर से भर जाएगा। पता नहीं, दिन में 3 बार तो भर ही जाता है पूरा टोकरा ना, इस तरीके से। और यहाँ पर सोना भी उठ के आ गई मेरे पास ना, उसको पहनना है जूता। तो खुद से पहना नहीं जा रहा उससे जूता ना, तो कह रही मेरे को जूता पहनाओ। तो ये देखो आ गई वो उठ करके। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं पहना देती हूँ। मैं तो टाइम बर्तन लगा रही थी ना, तो मैंने कहा रुक जा, पहले वाले बर्तन लगा दूँ। फिर मैंने उसे जूता पहनाया, फिर हाथ धोए, क्योंकि अब मैं सब्ज़ी छोंकूँगी और वैसे भी जूते का हाथ हो गया था, इसलिए। तो मैंने हैंड वॉश किचन में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे छिलके वगैरह सब समेट दिए, निकाल रखे थे ना सारे के सारे उस पर प्लेट में। और बस इसको रख के आएंगे कूड़े वाले के लिए। कूड़े वाला भी थोड़ी देर में आने वाला होगा। और अब मैं छोंकूँगी, वो कटहल छोंकूँगी, क्योंकि सबसे पहले ना मैं बीवी को रोटी बना करके दूँगी, क्योंकि हम लोग तो थोड़ा देर से खाएंगे, लेकिन वो थोड़ा जल्दी खाएंगी रोटी। उनका टाइम हो रहा है यानी खाने का ना, और हम लोग थोड़ा देर से भी खाएंगे तो चलेगा हमारा, क्योंकि अभी ये छत पर गए हैं, तो छत पर थोड़ा काम वाम करेंगे। फिर जब ये नीचे उतर कर आएंगे तब हम खाना खाएंगे, इसलिए। और अभी नैना सोई हुई है और सोना उठ गई है, तो सोना तो उठते ही रोटी तो खैर नहीं खाएगी। अगर वो कहेगी मुझे दूध बिस्किट वगैरह कुछ दे दो, तो मैं उसको दे दूँगी। और यहाँ देखो ड्रम में आटा भी ख़त्म हो गया है, तो अभी आटा ही मंगाना पड़ेगा आज। और बस आज मैं सारा आटा ही गूँथ लूँगी। वैसे थोड़ा सा आटा मंगा रखा है हमने ना, 4 किलो के आसपास, क्योंकि ये बोल रहे थे कि इस वाले आटे को ना ट्राई करके देखो। तो मेरे को बोल रहे थे बीच में ना कि भाई ऐसा कर, गूँथ ले ये वाला आटा। मैं कहा नहीं, पहले ये वाला आटा ख़त्म हो जाने दो। तो आज ये वाला सारा आटा ख़त्म हो जाएगा, तो फिर उस वाले आटे को गूँथ करके देखूँगी और उसकी रोटियाँ बनाऊँगी फिर शाम को। फिर देखते हैं वो वाला आटा खाने में कैसा लगता है, और नहीं तो फिर अपना चक्की से ही लेंगे, क्योंकि वैसे भी वो वाला आटा तो बहुत ही महंगा है। मेरे ख्याल से 80 रुपये किलो के आसपास का है, और ये वाला तो मेरे ख्याल से 40 रुपये के आसपास पड़ता है, 40-45 के आसपास पड़ता है, यानी कि दुगने का फ़र्क है। तो यहाँ बस मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है, तो इस तरीके से काम होंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने कढ़ाई में कटहल चढ़ाने की तैयारी कर दी है, और एक तरफ मैं बीवी के लिए चाय बना रही हूँ और उस तरफ मैं प्याज काट रही हूँ, क्योंकि जब तक प्याज वगैरह भुनेगी ना, तब तक बीवी के लिए चाय भी बन जाएगी और उनके लिए रोटियाँ भी सिक जाएंगी। तो कटहल तो बाद में ही बनेगा, और वैसे भी कटहल ना उनसे खाया भी नहीं जाएगा, क्योंकि उनके मुंह में दांत तो है नहीं ना, इसलिए। तो इस वजह से यहाँ पर मैं प्याज को काट रही हूँ लंबा लंबा। मैं तो कटहल में ना ऐसे लंबे लंबे प्याज ही काट करके डालती हूँ। तो मैंने 2-3 प्याज लिए थे, और कितना कटहल होगा, मेरे ख्याल से आधे किलो के आसपास कटहल रहा होगा। और सोना को भी खांसी हो रही है, सोना मेरे पास ही बैठी हुई है ना, तो सोना भी खांसने में लगी हुई है। पूरे घर को ही खांसी हो रखी है, मतलब आवाज़ से आपको लगा होगा। देखो आपने सुबह उनकी आवाज़ सुनी ना, तो उनकी आवाज़ से भी लग रहा है ना अजीब सी आवाज़ हो रखी है। तो जैसे ही मतलब प्याज को ना मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि अभी कटहल भी भूनूंगी ना, तो कटहल के साथ ही प्याज भूनूंगी। अगर थोड़ी ज़्यादा भून देती ना प्याज, तो फिर क्या होता, कटहल के साथ उसको भूनने में ना वो और ज़्यादा डार्क हो जाती, फिर जली जली सी लगती है ना देखने में भी और खाने में भी, इसलिए।
अब मैंने कटहल डाल दिया। अब कटहल को भी तेल के साथ अच्छे से भूनती रहूँगी, और जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा ना, उसके बाद ही मैं इसके अंदर फिर मसाले डालूँगी। तो इस तरीके से मैं बनाती हूँ कटहल। और यहाँ देखो सब्जी बन गई थी तोरी की, तो मैं यहाँ पर बीवी का खाना लगा रही हूँ। उनकी चाय भी बन गई है और उनके लिए रोटी बन गई है। तो सबसे पहले उन्हें खाना दे करके आती हूँ, और बाकी रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी। अभी मैंने सिर्फ उन्हीं के लिए रोटी बनाई है। और ये देखो यहाँ पर मेरा कटहल भी थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, तो मैंने इसे मसाले डाल दिए हैं। तो मसाले वही हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, बस ये 3-4 चीज़ें मैं डालती हूँ, और तो कुछ एक्स्ट्रा डालती नहीं कभी भी, ऐसे कि जीरे का पाउडर या फिर वो जब मैंने पहले सब्जी का मसाला बना रखा था तब मैंने उसमें डाल रखा था जीरा भी और सौंफ भी, तो तब उसमें डल जाता था सौंफ और जीरे का मसाला ना, वो पाउडर मसाला कह रही हूँ। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और इसमें मैं बिल्कुल भी पानी नहीं डालूँगी, बिना पानी के बनाऊँगी भाप में ही इस तरीके से। और मुझे तो इसी तरीके से बना हुआ कटहल अच्छा लगता है। ग्रेवी वाला कटहल मैंने आज तक बनाया नहीं, और वो खाने में कैसा लगता होगा पता नहीं, क्योंकि मैंने कभी खाया भी नहीं। हमारे घर में किसी को भी ना पसंद नहीं आता, लेकिन मेरा दिल एक बार ट्राई करने का ना, कि ज़रा देखो भाई कैसा लगता है खाने में और बनाने में। तो यहाँ पर अब मेरा पूरा खाना बन चुका है। तोरी भी बन गई, और यहाँ पर सब्जी भी बन गई है, और रोटियाँ भी बन गई हैं, चाय भी बन गई। तो अब हम लोग करेंगे नाश्ता। तो मैं आपको थाली दिखा रही थी इनकी, कि देखो मैंने खाना लगा दिया इनके लिए। फिर मैंने रखा इसमें चाय का कप, और अब इनकी पूरी थाली तैयार है। तो उसके बाद ना नैना चली गई अपनी फ्रेंड के घर। तो ये बर्थडे में गए हैं करोल बाग,